कराची में कार पर फायरिंग से सिंध बार काउंसिल के सेक्रेटरी इरफान महर जाँ बहक। मकतूल बच्चों को स्कूल छोड़ने जा रहे थे कि फायरिंग का निशाना बने। इरफान महर पर हेलमेट पहने मोटरसाइकिल सवारों ने फायरिंग की। कराची बार का अदालतों का सक्कर में वकला का हाई कोर्ट बार के सामने एहतजाज। वजीर आला सिंध ने टारगेटेड किलिंग का नोटिस ले लिया। FBI एरिया में बैंक डकैती का केस भी फौरी ट्रेस करने की हिदायत। इस प्रॉपर्टी को 2007 में किया गया। 2007 में कराची का सिटी नाज़िम कौन था ये आपको पता है? नहीं पता, मैं बता देता हूँ, मुस्तफ़ा कमाल साहब थे। कानून बनाना का तरीक़ेकार दर्ज है और वो कानून का बुनियादी मकसद लोगों के उन फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करना होता है, तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना होता है। शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ रियासत की जिम्मेदारी है। अवाम को रिलीफ देना हर हुकूमत की तरजीह होती है। नेमतुल्लाह और मुस्तफ़ा कमाल के दौर में सड़कों को कमर्शलाइज किया गया। किसी के सर से छत नहीं छीनी जा सकती। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब की प्रेस कॉन्फ्रेंस बोले, कराची में लोग इमारतों के हवाले से परेशान हैं। जो घर और इमारतें बन चुकी इन्हें कमर्शलाइज करना चाहिए। पंजाब में इमारतें रेगुलर हो सकती हैं तो सिंध में क्यों नहीं? पंजाब हुकूमत का बड़ा फैसला, बल्दियाती इंतखाबात EVM से कराने का फैसला। लोकल बॉडीज एक्ट में EVM पर इंतखाबात की शिक शामिल करने की वजीर आला पंजाब ने मंजूरी दे दी। पंजाब हुकूमत EVM को लोकल बॉडीज एक्ट का हिस्सा बनाएगी। बल्दियाती मसवदे कवानीन पर पंजाब के बाद विफाकी सतह पर मुज़ाकरात में डेडलॉक। काफ लीग नए बल्दियाती निज़ाम में दही इलाकों की ज्यादा नुमाइंदगी के लिए डट गई। वीडियो लिंक पर तहरीक इंसाफ और काफ लीग का मुश्तरका इजलास। काफ लीग के मुताबिक ऐसे मसवदे कानून की हमायत नहीं करेंगे जिससे दही इलाकों की हक तलफी हो। नए बल्दियाती निज़ाम में सेमी अर्बन को ज्यादा और दही इलाकों को कम नुमाइंदगी कबूल नहीं। वज़ीर आज़म की ज़ेरे सदारत पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी मंसूबों पर पेशरफ्त का जायजा इजलास। खालिद मंसूर की CPEC मंसूबों की पेशरफ्त पर ब्रीफिंग। इमरान खान कहते हैं CPEC मंसूबों पर काम मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल की जाए। मुल्की वफाद के लिए तवील मुद्दत मंसूबों पर पॉलिसियों का तसलसल लाजमी अंसर है। चीन और पाकिस्तान के माबैन वक्त की आजमाई हुई दोस्ती है। हुकूमत CPEC मंसूबों की बरवक्त तकमील का अज़्म रखती है। स्मगलिंग की वजह से मुल्की मईशत को शदीद नुकसान पहुंचता, मसनूई किल्लत पैदा होती और कीमतें बढ़ जाती हैं। गंदम, यूरिया, चीनी, आटा और पेट्रोल की स्मगलिंग और मनी लॉन्ड्रिंग रोकने के लिए हंगामी इक़दामात होने चाहिए। इक़दामात का मकसद आम आदमी को रिलीफ फराहम करना है। वज़ीर आज़म इमरान खान की स्मगलिंग, मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम इक़दामात बारे इजलास में इजहार ख्याल। हुकाम ने वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग भी दी। में जो है वो महंगाई का जो 50 साला रिकॉर्ड जो है वो टूट गया। आलमी सतह के ऊपर जो महंगाई का एक तूफान आया उसका इम्पैक्ट पाकिस्तान की आवाम के ऊपर भी पड़ा। अगर पेट्रोलियम लेवी पूरी लग जाती और अगर 17% सेल टैक्स लग जाता तो कीमतें जो है वो 170 रुपए से ऊपर होती। पूरी दुनिया की बदतरीन महंगाई चल रही है और ये जो बदतरीन महंगाई चल रही है उसमें जो है पाकिस्तान को भी जो है उसने बहुत ज्यादा फर्क डाला है। दुनिया में महंगाई का 50 साला रिकॉर्ड टूट गया। पेट्रोलियम लेवी और टैक्सेस लगाते तो पेट्रोल 170 रुपए लीटर होता। सिंध हुकूमत ने जानबूझकर क्रशिंग रुकवाई। सिंध में सब पैसा बनाने में लगे हैं, हुकूमत नाम की कोई चीज नहीं। वजीर मुमलिकत इत्तलात फारूक हबीब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। तर्जुमान वजारत खजाना मुजम्मिल असलम बोले, मिनी बजट में आम आदमी के इस्तेमाल की चीजें महंगी नहीं करेंगे। जनवरी तक कीमतों में कमी आएगी।
ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ कहते हैं महंगाई का साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंचना गरीबों के लिए कयामत और मईशत की तबाही है। अवाम महंगाई की आग में जल रहे हैं। हुकूमती बयानात से महंगाई की आग नहीं बुझेगी। अशियाए ज़रूरिया, अद्वियात और तामीराती सामान महंगा हो गया। ये अच्छे दिन आए हैं। आधी रात को महंगाई का बम गिराने वाली हुकूमत पर आवाम को एतबार नहीं। हुकूमत आवाम को चक्कर के बजाय फायदा दे। नायब सदर पीपल्स पार्टी सेनेटर शेरी रहमान का मुसलसल बढ़ती महंगाई पर इजहार तशवीश बोली, मिनी बजट से पहले ही महंगाई में इजाफा हो रहा है। अक्टूबर में महंगाई 9.2% थी, नवंबर में 11.5% रही। बहरान सरकार की वजह से महंगाई 21 माह की बुलंद तरीन सतह पर है। ये मुल्क को भूख और बदहाली की तरफ धकेल रहे हैं। मुल्क को मिनी बजट की नहीं, इस नाअहल हुकूमत से छुटकारे की जरूरत है। हुकूमत का आइंदा 6 माह के लिए मुकम्मल तैयार गाड़ियों की दरआमद पर पाबंदी आयद करने का फैसला। जनवरी से जून 2022 तक मुकम्मल तैयार गाड़ियां पाकिस्तान नहीं आएंगी। मुकम्मल तैयार गाड़ियों की दरआमद रोककर हुकूमत सालाना 3 अरब का दरआमद बिल कम करेगी। 10 से 12 दीगर लग्जरी अशिया पर इजाफी कस्टम ड्यूटी भी आयद। हुकूमत ने जारी खातों के खसारे को बढ़ने से रोकने के लिए बड़ा इकदाम उठाया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी के रुझान पर कारोबार का इख्तिताम। इंडेक्स 296 पॉइंट्स इजाफे से 45,369 पॉइंट्स पर बंद। इंटरबैंक में डॉलर 24 पैसे कमी से 175 रुपए 48 पैसे का हो गया। फी तोला सोना 200 रुपए इजाफे से 1,22,800 रुपए पर पहुंच गया। रियाज फितियाना की PAC की रुकनियत खतरे में पड़ गई। वजीर आजम का पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में हुकूमती अरकान की फहरिस्त पर नजरसानी का फैसला। इमरान खान ने PAC में हुकूमती अरकान की तफसीलात तलब कर ली। वजीर आजम मेंबरान की कमेटी में कारकर्दगी का जायजा लेंगे। हुकूमती अरकान की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में हाजिरियों और कारकर्दगी को भी देखा जाएगा। रियाज फितियाना ने अमीन असलम और ज़रताज गुल पर लड़ाई का इल्जाम लगाया था। राना तनवीर की जेर सदारत पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का इजलास। ऑडिट हुकाम का यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन में 40 मिलियन की करप्शन का इंकशाफ। राना तनवीर कहते हैं यूटिलिटी स्टोर्स अवामी फलाह के लिए हैं। गैर मयारी चीज़ों की रिपोर्ट्स आ रही हैं। अगर मकसद मुनाफा कमाना है तो यूटिलिटी स्टोर्स को बंद करें। आवाम की हालत का सोच कर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जो भी अशिया बेचें फूड अथॉरिटी से सर्टिफिकेट लें। अशिया के मयार और मिकदार को यकीनी बनाया जाए। नैब की तरमीमी ऑर्डिनेंस के बाद जेर समात केसों और रेफरेंसेस से मुतालिक पॉलिसी तैयार। मनी लॉन्ड्रिंग के केसों पर इंसदाते मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत नैब कार्रवाई जारी रखेगी। प्रोसिक्यूटर जनरल नैब ने तमाम ब्यूरोज के डेप्यूटी प्रोसिक्यूटर्स जनरल्स को लिखे खत में वाज़ेह कर दिया। करप्शन, आमदन से जायद असासों, इख्तियारात के गलत इस्तेमाल के केसों पर इख्तियार बरकरार है। महज ज़ाब्ते की गलतियों पर कार्रवाई नहीं करेंगे, नैब का एलामिया। नैब की चेयरमैन नैब के बैरून मुल्क रवानगी की खबरों की तरदीद। नैब एलामिया के मुताबिक चेयरमैन नैब के बैरून मुल्क रवानगी की खबर बेबुनियाद है। नैब ऐसी तमाम खबरों को मुस्तरद करता है। ऐसी खबरें नैब के बतौर अदारा और इसके चेयरमैन के खिलाफ बदनीयती पर मबनी है। चेयरमैन नैब जावेद इकबाल करप्शन के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। नैब केसों का सामना करने वालों को तनकीद की बजाय शवाहिद देना होंगे।
सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में नूर मुकद्दम कातिल केस की समाअत पोस्टमार्टम करने वाली डॉक्टर सारा अली की तलबी की दरख्वास्त मंजूर। अदालत ने डॉक्टर सारा अली को 8 दिसंबर को तलब कर लिया। ASI मोहम्मद जुबैर का बयान रिकॉर्ड। डॉक्टर हम्माद और लेडी डॉक्टर अनम पर मुल्जिमान के वकला की भी जरह मुकम्मल। 20 जुलाई को फोन पर इत्तला मिली, कमरे के अंदर गए तो खातून की लाश पड़ी थी, गला काटा गया था, हमने मुल्जिम को काबू किया। ASI मोहम्मद जुबैर का मौक़िफ़। क्लेम किया है कि जो जाहिर जाफर है उसका जो रवैया जो कोर्ट में भी डिस्प्ले होता रहा कि उसको 1-2 दफ़ा ज़बरदस्ती यहाँ से निकाला गया और वो जो है उसकी मेंटल स्टेट ठीक नहीं है या वो पागल है या ल्यूनेटिक है, तो उन्होंने बाकायदा एक दरख्वास्त दे दी है कि चूँकि वो चार्ज को नहीं समझ सका और उसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, अपना डिफेंस प्लीड नहीं कर सकता, तो उससे पहले एक स्टैंडिंग मेडिकल बोर्ड बनाया जाए जो इसकी मेंटल हेल्थ के बारे में पहले डिटरमिन करे। नूर मुकद्दम कातिल केस में अहम मोड़। मुल्जिम जाहिर जाफिर के वकील ने ज़हनी मुआयने के लिए मेडिकल बोर्ड बनाने की दरख्वास्त दायर कर दी। वकील मुद्दाई शाह खावर का इंकशाफ, बोले मेडिकल बोर्ड तश्कील देने की दरख्वास्त बाकायदा प्लानिंग लग रही है। जाहिर जाफिर को शायद कहा गया है कि वो पागलों वाली हरकतें करे, अगर अदालत किसी को पागल करार दे तो ट्रायल मुअत्तल रहता है। पंजाब में डेंगू के केसों में कमी रिकॉर्ड। जाम बहक अफराद की कुल तादाद 145 तक जा पहुंची। मजीद 68 मरीज रिपोर्ट। लाहौर से डेंगू के मजीद 48 मरीज रिपोर्ट। महकमा सेहत की टीमों ने 4,28,649 इंडोर और 90,914 आउटडोर मकामात की चेकिंग की। गुज़श्ता रोज पंजाब भर से 355 मकामात से डेंगू लार्वा तल्फ किया गया। NCOC का लाजमी वैक्सीन के लिए सख्त इकदामात लेने का फैसला। वैक्सीनेशन के लिए स्टाफ को मुख्तलिफ अवामी मकामात पर तैनात किया जाएगा। लाजमी वैक्सीनेशन के हवाले से सूबों को जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर अमल दरामद की भी हिदायत। NCOC इजलास में हेल्थ केयर वर्कर्स, 50 साल से जायद शहरियों और कम कुव्वत मुदाफ़ियत वालों के लिए बूस्टर डोज की भी मंजूरी। मुफ्त बूस्टर आखिरी खुराक के 6 माह बाद लगाई जा सकेगी। कोरोना के पाकिस्तान पर वार जारी। 24 घंटों में मजीद 9 अफराद जाम बहक। मरने वालों की कुल तादाद 28,737 तक पहुँच गई। मुतासर अफराद 12,85,254 हो गए। सिंध में सबसे ज्यादा 4,75,820, पंजाब में 4,43,185 केस रिपोर्ट। खैबर पख्तूनख्वा में 1,80,075, इस्लामाबाद में 1,07,722, बलोचिस्तान में 33,483, गिलगित बल्तिस्तान में 10,412 और आज़ाद कश्मीर में केसों की तादाद 34,556 हो गई। There's an outside edge. Straight away, the debutant has to go. Second ball. The characteristic. No, that's uncalled for. That is unnecessary. और ICC ने क्रिकेटर्स की नई टेस्ट रैंकिंग जारी कर दी। पाकिस्तानी फास्ट बॉलर शाहीन अफरीदी 8वीं से 5वें नंबर पर आ गए। हसन अली 5 दर्जे तरक्की करके 16वें से 11वें नंबर पर आ गए। ओपनर आबिद अली की शानदार बैटिंग की बदौलत रैंकिंग में 28 दर्जे बेहतरी, 48वें से 20वें नंबर पर आ गए। कप्तान बाबर आजम 1 दर्जा तनज़्ज़ुली के बाद 8वें नंबर पर आ गए।
क्या ताकतवर का कभी एहतसाब होगा?